नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर एक मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगा। दोस्तों, यह कहानी छोटी जरूर है, पर इस छोटी सी कहानी में आपके सक्सेस यानी सफलता के 5 अति महत्वपूर्ण मंत्र छुपे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि आप इसे स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। दोस्तों, एक बार एक चूहे को किसी ने एक खुले जार के ऊपर रख दिया। जार बड़ा भी था और तरह तरह के अनाज से भरा हुआ था। एक साथ इतने सारे खाने को देख करके वो चूहा बहुत खुश हुआ। वह इस बात से भी खुश था कि अब उसे भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इतने सारे अनाज में तो वो मजे में बरसों से अपनी जिंदगी बिल्कुल हंसी खुशी गुजार सकता है। उस चूहे ने वहीं रहने का निश्चय किया और रोज मजे से अपनी पसंद का अनाज चुन चुन कर खाने लगा। कभी वो चावल खाता, कभी गेहूं, कभी वो मक्का का टेस्ट लेता और कभी मूंग से अपना जायका बदल लेता था। दोस्तों, जैसे जैसे जार में अनाज खत्म होता गया, चूहा जार में अंदर नीचे की ओर घुसता चला गया। पर अपनी मस्ती में चूर उस चूहे को इस चीज का तनिक आभास भी नहीं हुआ। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उस जार का सारा अनाज खत्म हो गया और वो चूहा जार के बिल्कुल बॉटम यानी पेंदी में पहुंच गया। दोस्तों, चूहे को अब जाकर यह महसूस हुआ कि अरे वो तो फंस गया है। वह चाहे कितना भी जोर लगा ले, यहां से तो वो नहीं निकल सकता। एक समय था कि उसके पास इतना अनाज था कि वो एक साथ 100 चूहे को भी खिला सकता था। लेकिन आज वो खुद जिंदा रहने के लिए दूसरे पर निर्भर है। जब तक उस जार में बाहर से कोई अनाज नहीं डाले, चूहे के लिए तो जिंदा रहना भी मुश्किल था। और इतना ही नहीं, अब चूहे के पास अपनी चॉइस का अनाज चुनकर खाने की आजादी भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। जार में जो डाला जाता, उन्हीं चीजों को खा करके जिंदा रहना उस चूहे की मजबूरी बन गई थी। दोस्तों, भला कैदियों को भी कभी उनके चॉइस का खाना मिलता है क्या? दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आप 5 चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो इस कहानी से सीखने लायक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म प्लीजर्स कैन लीड टू लॉन्ग टर्म ट्रैप्स। जी हाँ, थोड़ी देर की जो खुशी होती है दोस्तों, वो लंबे समय की मुसीबत का कारण बन सकती है। इसीलिए थोड़ी देर की खुशी में आप इतराए नहीं। आप कुछ ऐसा काम करें कि आपकी खुशी लंबे समय तक बरकरार रह सके। दोस्तों, इस कहानी से जो दूसरी सीख हमें मिलती है वो ये है कि इफ थिंग्स कम इजी एंड यू गेट कंफर्टेबल, यू आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू डिपेंडेंसी। यानी यदि कोई चीज आपको आसानी से मिल जाती है और इस कारण आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लगते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि आप किसी पर निर्भर होने जा रहे हैं। दोस्तों, सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी और पर डिपेंड रहेंगे, आप कभी भी अपने जीवन में बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों, तीसरी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा इस छोटी सी कहानी से हमें मिलती है, वो ये है कि व्हेन you are not using your skill, you will lose more than your skill. You will lose your choice and freedom. यानी अगर आप अपने स्किल को यूज नहीं करते हैं तो आप उससे ज्यादा लूज करेंगे इस बात की तुलना में जितना आप उस स्किल को यूज करके पाते। जी हाँ दोस्तों, आपके पास अगर कोई स्किल है तो आपको उसे यूज करना चाहिए। अगर आप स्किल यूज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आपको जितना नुकसान होगा, वो नुकसान उस स्किल को यूज करने के फायदे से कहीं बड़ा होगा। दोस्तों, इस कहानी से
जो चौथी शिक्षा मिलती है वो ये है कि फ्रीडम डज नॉट कम इजीली बट कैन बी लॉस्ट इजीली। तो दोस्तों सीधा सा मतलब है कि आजादी जो है ना वो कभी भी आसानी से तो नहीं मिलती, लेकिन ये खो जरूर बहुत ही आसानी से सकती है। तो अगर आप आजाद हैं तो आप अपनी आजादी की कीमत को समझें, आजादी के वैल्यू को आप समझें और कभी भी आप कोई ऐसा काम ना करें कि आपकी आजादी पे खतरा आ जाए। दोस्तों पांचवी और सबसे अंतिम चीज जो इस छोटी सी कहानी से सीखने को मिलती है और मेरे नजर में ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा भी है दोस्तों, वो ये है कि नथिंग कम्स इजीली इन लाइफ एंड इफ इट कम्स इजीली मे इट इज नॉट वर्दी। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है जिंदगी में कोई भी चीज कभी आसानी से नहीं मिलती, और अगर कोई चीज आसानी से मिल रही है तो आप समझ जाइए कि आपके लिए यह बहुत ज्यादा वर्दी नहीं है। दोस्तों एक बहुत ही पुरानी सी कहावत है, आप खुद भी इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो चीजें आसानी से मिल जाती है ना वो कभी टिकती नहीं है, और दोस्तों जो चीजें टिकने वाली होती हैं, लंबे समय तक रहने वाली होती है, वो कभी आसानी से मिलती नहीं है। दोस्तों आप स्ट्रगल के पीरियड में कभी परेशान ना हो, अपने स्ट्रगल के लिए अपने आप को या किसी और को कभी दोष ना दें। दोस्तों अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, अपनी दिशा चुन ली है, तो आप लगातार उस दिशा में बढ़ते रहिए। रास्ते में आने वाली चुनौतियों से, विघ्न बाधाओं से कभी मत घबराइए। आपको हर एक बाधा और चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है, चलना कभी नहीं छोड़ना है। और दोस्तों अगर आप चलना जारी रखेंगे तो एक न एक दिन आपको मंजिल मिल के ही रहेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको यह कहानी और इस कहानी के माध्यम से दिया गया संदेश जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने विचार अपने कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों अगर आपको वाकई अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक फॉरवर्ड कर सकते हैं, जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा दोस्तों, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण सीख मिल सके, महत्वपूर्ण ज्ञान मिल सके। दोस्तों अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अगर मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करेंगे तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑल बटन को क्लिक कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, तो मेरा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहेगा। साथ में आप हमसे नियमित जुड़ते रहेंगे, मेरे अनुभवों का बिल्कुल निःशुल्क लाभ लेते रहेंगे। दोस्तों आप सभी हमारे परिवार की तरह हैं। अगर मेरा अनुभव कहीं से भी किसी भी रूप में आपके लिए थोड़ी सी भी फायदेमंद होती है तो यकीन मानिए दोस्तों इस बात की खुशी आपसे कहीं कई गुना ज्यादा मुझे होती है। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।